नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या भाजपा के जमीन खिसक गए? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भाजपा के बजाय बसपा से डरना चाहिए? बहुत सारी चीजें 360 डिग्री पर घूम गई है। सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि भाजपा में वरुण गांधी की वापसी हो रही है और पुरानी भाजपा अब आपको देखने को मिलेगी। कुछ नाम मैं गिना देता हूं, जैसे नवजोत सिद्धू भी भाजपा के ही हुआ करते थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी भाजपा के ही हुआ करते थे, कीर्ति आजाद भी भाजपा के ही हुआ करते थे। सब कहां चले गए? कहने का मतलब यह, भाजपा में दो गुजराती भाई ही नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। लगता ही नहीं था कि ये वही पुरानी वाली भाजपा है। लेकिन वरुण गांधी की मीटिंग प्रधानमंत्री जी से और वापसी की खबरें, तर्क चाहे जो भी हो कि वरुण गांधी जी की पत्नी बंगाली है, बंगाल चुनाव का वो प्रभारी बनाए जा रहे हैं भाजपा के तरफ से, फायर ब्रांड लीडर थे वरुण गांधी। फिर 2024 में टिकट क्यों नहीं मिला था? बिल्कुल सेंटिंग में थे। हमेशा भाजपा सरकार के ऊपर किसानों और नौजवानों के मुद्दे को लेकर वरुण गांधी मुखर होते रहे हैं, सरकार को घेरते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो गार्जियन कैसे कह रहे हैं? रही बात ये कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सत्ता बसपा की ही हो। और रही बात ये कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्ट्रेटजी होती थी भाजपा के खिलाफ तैयारी, बसपा को बदनाम करना, बसपा को बी टीम कहना। लेकिन इस बार तैयारी सपा और कांग्रेस की बसपा के खिलाफ होगी। जितने भी कोर वोटर हैं बसपा, सपा के और कांग्रेस के, सब के सब बसपा की तरफ मूव कर गए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, अति पिछड़ा, महादलित, जो बिहार में नाम है महादलित, उत्तर प्रदेश में महादलित नहीं होता, ये सब के सब अब बहन मायावती जी के साथ एकजुट होकर सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं और इससे सपा और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से डर गई। कल की जो घटना है मैं आपको बता दूं, यूजीसी कानून पे साफ रोक लगा दिया सर्वोच्च अदालत ने। सीधे कह दिया ये भेदभावपूर्ण वाली कानून नहीं चलेगा, जो हमारे संविधान के मूल में है आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलना होगा। आप किसी एक को बायकॉट नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गई कि यूजीसी कानून जो पहले वाली थी 2012 वाली, उसके अधीन तब तक काम चलेगा जब तक सरकार साफ सुथरी कानून नहीं ले आती यूजीसी में, यानी हायर एजुकेशन में, तब तक ये भेदभावपूर्ण वाली कानून नहीं चलेगा। क्लियर हो गया इंदिरा जयसिंह के सामने, क्योंकि सपोर्ट में इंदिरा जयसिंह थे और यूजीसी के जो पिटिशनर थे उनके वकील थे, और क्लियर कर दिया गया कि यह भेदभावपूर्ण वाली कानून नहीं चलेगी। अब सवाल ये उठता है, पुरानी भाजपा की मैं बात कर रहा हूं, आज वरुण गांधी का मीटिंग हुआ है, पश्चिम बंगाल के वो प्रभारी बनाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ये कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी दोनों जगह से चुनाव हारेंगे, भवानीपुर से भी और नंदीग्राम से भी। ममता दीदी फिर से सत्ता में आएगी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी हाई है। एक ही बार में 294 उम्मीदवार फाइनल किया ममता दीदी ने। सारी तैयारी बड़ी मजबूत तरीके से ममता दीदी लड़ रही है, कर रही हैं। चाहे ये रूपा गांगुली को ले आए, चाहे पुराने भाजपाई को ले आए। आपको याद होगा कहा जाता था कि बीजेपी के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अब अटल जी तो रहे नहीं, आडवाणी जी को सेंटिंग में ही डाल दिया गया, मुरली मनोहर जी को कोई पूछता ही नहीं। ये भाजपा जो 12-14 साल से केंद्र में बैठकर जो गुल खिलाई है, इसमें कोई पुराने भाजपाई नहीं थे, और पुराने भाजपाई इतने निरंकुश भी नहीं थे।
लोग पुराने भाजपाई को देखकर ही भाजपा को लेके आई थी इस देश की जनता। लेकिन ये तो भाई भाई में लड़ाना शुरू कर दिए, जात बिरादरी में एक दूसरे से मुंह देखने को तैयार नहीं होने लगे लोग। इतनी गंदी राजनीति नहीं होती। और भाजपा की जमीन अब खिसकती जा रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब ये सोचने लगा है कि फायर ब्रांड लीडर जो पहले हुआ करते थे, जहां पर भीड़ जुटती थी, जिनको लोग सुनते थे, भाजपा में वापसी होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी की रैली में या अमित शाह जी की रैली में कुर्सियां खाली होती है। नीतीश कुमार भी अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। तो भाजपा कहीं न कहीं से अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। और किसी बहाने मैं आपको बता दूं कि अगर वरुण गांधी जी आगे एफर्ट करते, बड़ी ललचाई हुई नजरों से प्रधानमंत्री जी के पास जाते, समय मांगते, क्या बगैर अपनी मर्जी के प्रधानमंत्री जी समय दे देते? अगर प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग किया है, समय दिया है, तो मीडिया ये तो कह रही है कि वरुण गांधी जी ने कहा कि देश के आप सच्चे गार्जियन हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कौन कौन सी कोशिश की वरुण गांधी जी को वापस लेने के लिए, संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए, ये मीडिया नहीं बता रही है। मीडिया जो है बिल्कुल भाजपा की स्पीच देती है, वो आए और हम जो है उनको रख लिए। कुल मिलाकर वरुण गांधी जी ने एफर्ट करके भाजपा में जगह पाई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भाजपा को अब ये समझ में आने लग गया है। जो पुराने भाजपाई थे, कीर्ति आजाद, नवजोत सिद्धू, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब चेहरा थे, भाजपा के स्टार प्रचारक थे, लोग जुटते थे इनके पीछे, बड़ी भीड़ होती थी। और रही बात ये, क्या बहन मायावती जी मान्यवर काशीराम जी का दौर ला रही हैं उत्तर प्रदेश में? क्या उसी स्टाइल में? क्योंकि ऐसी खबरें निकल के आ गई है कि कांग्रेस और सपा ये जो है बसपा के खिलाफ तैयारी करे, नहीं तो जमानत जब्त, ऐसी हालत बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, उन्हें लोग बहुजन शेरनी कह के पुकार रहे हैं। अब वो मैदान में उतर चुकी हैं, लोगों से मिलती हैं, लोगों को मोटिवेट कर लिया है, कार्यकर्ताओं को जोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के लिए खतरा सा बन गया है। या तो सत्ता में बसपा होगी अथवा भाजपा होगी, सपा और कांग्रेस को कौन पूछता है? ये हालत बना हुआ है। और इसलिए खबर बन गई है कि सपा और कांग्रेस को बसपा की चिंता करना चाहिए, भाजपा टारगेट पर नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।